गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मङ्गलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा 10वीं, विषय गणित। जो हम अध्ययन कर रहे हैं ऊंचाई व दूरी, जिसमें हमने त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करके मीनार की ऊंचाई, मीनार से वस्तु की दूरी, इस तरह के कुछ हमने प्रश्न भुजाओं के अनुपात लेकर हमने किए हैं। आइए आज हम जो प्रश्न करने वाले हैं 25 से 28 तक। 25वां प्रश्न, एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है, तो वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो कार कितने समय बाद मीनार से गुजर जाएगी, ये हमको ज्ञात करना है। समय ज्ञात करना है कि कार मीनार से कितने समय बाद गुजर जाएगी। समझने के लिए यहाँ पर एक चित्र बनाया हुआ है। इस डायग्राम आप समझेंगे तो माना कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई h मीटर है। अब इस प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। चित्र को देखते हुए माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी h मीटर। सबसे पहले कार जो है D बिंदु पर स्थित कार D से C की ओर गुजर रही है, तो D से C तक पहुंचने में 6 सेकंड लगा। एक समान गति से कार चल रही है, तो हम मानते हैं कि कार की चाल U मीटर प्रति सेकंड, कार की चाल U मीटर प्रति सेकेंड D से C दूरी तय करने में लगा समय 6 सेकेंड होने पर दूरी DC बराबर, तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम एक यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो हमने चाल u माना है, u इंटू समय लगा 6, तो 6u मीटर। जो DC दूरी है वह हो गई 6u मीटर। यहां से लेकर यहां तक जो ये है ये 6u मीटर हो गई DC, जो कि मीनार के अवनमन कोण बिंदु D पर जो अवनमन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पर जो बिंदु D पर जो कोण पड़ा हुआ है वो 30 डिग्री है। फिर उसी एक समान गति से ही कार चल रही है, तो माना कि t सेकंड में वो BC दूरी तय करेगी। ठीक है, तो अतः माना कि कार t सेकंड में BC दूरी तय करती है, अतः दूरी BC बराबर, फिर वापिस वही चाल इंटू समय, तो 4u माना हुआ है और समय t हमने लिखा है, तो tu मीटर दूरी तय करेगा और वो कार उसको मीनार को पार करेगा। तो यहाँ जो है t इंटू u मीटर में ये दूरी तय करेगा। t सेकेंड हमने सपोज करके चल रहे हैं, तो यहाँ पर इस बिंदु C पर इसका अवनमन जो कोण है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो भी हमने 60 डिग्री ले लिया है।
तो अब देखिए हम यहाँ पर दो कोण लिखने वाले हैं। कोण 30 डिग्री जो ऊपर कोण बना हुआ है, यहाँ पर एक नाम दे देते हैं ई। तो कोण ई ए डी बराबर इधर जो कोण है कोण ए डी बी, ये कोण हो गया 30 डिग्री, कारण हो गया एकांतर कोण से। इसी तरह से एक बार और कोण दूसरा एक और है जो 60 डिग्री बन रहा है एकांतर कोण से। कोण ई ए सी बराबर कोण ए सी बी 60 डिग्री, किसी का भी कारण है वही एकांतर कोण से। ये हमें एकांतर कोण होने से बराबर कहा है। तो अब हम दो बार समकोण त्रिभुज लेंगे जिसमें एक भुजा का माप h है और एक जो काट है दूरी तय की, उसके आधार पर लंब बटा आधार का फॉर्मूला हम लगाएंगे भुजाओं के अनुपात में। तो पहले मैं एक समकोण त्रिभुज लेता हूं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण जो दिया हुआ है कोण ए सी बी 60 डिग्री, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो इसमें जो लंब का मान है वो h है और आधार का जो मान दिया हुआ है लंब बटा आधार। तो आधार हमने जो जितनी दूरी तय करेगा सी बी सी, अभी माप के हिसाब से लिखते हैं तो ए बी बटा बी सी। थीटा का मैं मान लिखता हूं तो थीटा 60 डिग्री है और ए बी एच और बी सी का जो मान है वह है टी यू 60 डिग्री। जो 60 डिग्री tan 60 के रूप में हम आंसर लिखेंगे तो वर्गमूल 3 त्रिकोणमितीय सारणी से h बटा टी यू। ये हमने समीकरण 1 से। तो यहां से हम देखते हैं तो h की वैल्यू बनाते हैं तो h बराबर इसका इससे गुणा हो जाएगा वर्गमूल 3 टी यू, समीकरण नंबर 1। हमने इससे 60 डिग्री के आधार से हमने उन्हें कौन से समीकरण 1 बनाया। पुनः हम एक बार और समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज बड़ा जो समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर ये 30 डिग्री के अवनमन कोण द्वारा बनाया गया है। ए बी डी में कोण जो दिया हुआ है इसमें कोण ए डी बी बराबर 60 डिग्री है। पुनः हम वही फॉर्मूला लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो इसके अंदर जो लंब का माप वही किनार की ऊंचाई ए बी और आधार जो इसने काट ने दूरी तय की है कुल मिलाकर जो बी डी है। इस बी डी के हम दो टुकड़े करते हैं तो ए बी बटा बी डी के दो टुकड़े हो जाएंगे तो बी सी प्लस सी डी। थीटा का जो मान दिया हुआ है वो थीटा का जो मान है वो लिखा हुआ है tan 30 डिग्री बराबर ए बी जो लंब का काम कर रहा वो h बटा आधार बी सी प्लस सी डी। तो हम लिखेंगे टी यू प्लस 6u। टी यू जो सी से डी तक की दूरी है और ये 6u जो सी से डी तक की दूरी है। tan 30 का मान हम जब रखेंगे तो 1 बटा वर्गमूल 3 और यहाँ पर h। यहाँ आप देख रहे हैं तो आप u कॉमन ले सकते हैं। तो u कॉमन लेने के बाद यहाँ पर रहेगा 6 प्लस t। ये इस तरह से हमारे पास समीकरण प्राप्त हुआ है एक। अब हम इसके अंदर समीकरण 1 से यहाँ h का मान रख देंगे। हमको मीनार की ऊंचाई नहीं ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई तो हमने सपोज किया था ये फॉर्मूले भुजाओं का अनुपात रखने के लिए। तो समीकरण 1 से h का मान रखने पर तो 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर h का मान मैं रख रहा हूं वर्गमूल 3 टी यू बट्टे में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है u कोष्टक में 6 प्लस t। ठीक है, तो ये आप समीकरण 1 से हमने इसमें मान रखने पर बनाया है। समझ के लिखिए, इसके आगे हम करेंगे। और तो अब हम इसको u से u कैंसिल कर लेंगे और वज्र गुणा करेंगे। u से u यहां जो कैंसिल हो गया, वज्र गुणा करने पर वर्गमूल 3 t का गुणा हो जाएगा इस वर्गमूल 3 से और 1 का गुणा हो जाएगा
6 प्लस t से, तो यहां गुणा करने पर ये बन जाएगा 3t बराबर 6 प्लस t। यहां t पक्षांतर करके इधर ले आएंगे तो 3t माइनस t बराबर 6। तो इस प्रकार से इसका लास्ट जो आंसर है वो हम लिखेंगे 3t माइनस t बराबर 6, तो ये बन जाएगा 2t बराबर 6, t बराबर 6 बटा 2 बराबर 3 सेकेंड। कार जो है बिंदु C से B को जब मीनार को पार करेगी तो 3 सेकेंड का समय लगेगा। अतः कार को मीनार पार करने में लगा समय 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में वह कार मीनार को पार कर लेगी। 6 सेकेंड में मीनार C बिंदु पर आ गई थी, अब C से B को पार करने में उसको 3 सेकेंड लगेंगे। समझ के लिखिए, जिसमें लिखा हुआ है सड़क के एक और मीनार दूसरी ओर मकान स्थित है। मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री है। यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 27 चित्र बनाया है इसके लिए। तो देखिए, सर्वप्रथम हम सड़क के एक और मीनार, तो ये मीनार है EF, मीनार बड़ी है तभी अवनमन कोण बढ़ेगा। दृष्टि रेखा भवन पर, भवन के शिखर पर दृष्टि रेखा जाएगी और भवन के आधार पर, जहां से भवन खड़ा है वहां पर दृष्टि रेखा जाएगी। इसका मतलब मीनार बड़ा है। तो मीनार जो बना हुआ है EF मान लेते हैं ये मीनार है। तो मीनार के शिखर से मकान की छत का, तो मीनार के शिखर से हमने, तो ये मीनार का जो शिखर है वहां से मकान की जो छत है जहां C बिंदु से हमने अवनमन कोण बनाया है वो है 45 डिग्री। पुनः और आधार का अवनमन कोण, जो मीनार की शिखर से आधार की तरफ देखेंगे तो अवनमन कोण जो बनेगा वो है 60 डिग्री। तो मीनार के शिखर से आधार का जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री है। यदि मकान की ऊंचाई, तो मकान की ऊंचाई को हमने, ये मकान की ऊंचाई सीधी मानी है 12 मीटर, तो इसके सम्मुख हम देखेंगे, इसको G और C बिंदु को मिलाने पर सम्मुख भुजा भी 12 मीटर हो जाएगी। तो मीनार का कुछ भाग 12 मीटर है, तो कुछ भाग हमको ज्ञात नहीं है तो उसको H मीटर मान लिया। ठीक है, तो अब देखेंगे, तो हम इस प्रश्न को हल करने के लिए इस चित्र को देखते हुए जो हमने सपोज किया है उसको लिखते हैं। माना कि मकान की ऊंचाई CD बराबर 12 मीटर, मीनार की ऊंचाई जो हमने F से लेकर E तक माना है, तो EF मीनार की ऊंचाई है। तो ये जो EF मीनार की ऊंचाई, इसको दो भागों में तोड़ दिया, तो E से लेकर G तक और G से लेकर F तक। तो इसको जब दो भागों में तोड़ा है तो एक भाग इस समूह भुजा के बराबर होने के खातिर H प्लस 12 हो जाएगा। H प्लस 12 मीटर जो कि मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। H का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, दो ये जो सड़क है D है, तो आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगी। तो हम इसके अंदर DF बराबर CG, चाहो तो हम इसको x भी सपोज कर सकते हैं। ये x, तो ये भी x हो जाएगा, x मीटर। अब हम यहाँ पर जो अवनमन कोण से इस त्रिभुज में जो कोण बनेंगे उसको लिखते हैं। तो जो यहाँ कोई नाम देते हैं h, तो जो दो कोण बने हुए हैं, तो कोण HEC बराबर ये वाला C बिंदु पर कोण जो बन रहा है कोण ECG बराबर 45 डिग्री। एकांतर कोण होने से एक कोण और हम 60 डिग्री को बोल रहे हैं। तो जो पहला कोण है कोण HED बराबर कोण, दूसरा जो कोण D पर बन रहा है EDF 60 डिग्री एकांतर कोण से। तो ये जो दो कोण एकांतर बनाए हुए हैं, इससे हम दो समकोण त्रिभुज लेंगे और
मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज लेते हैं ECG में, जो ऊपर बना हुआ है मीनार की शिखर से, भवन के शिखर का बना जो अवनमन कोण है वो हम ले रहे हैं समकोण त्रिभुज ECG में, जिसमें हमने कोण ECG बराबर 45 डिग्री बनाया जो कि अवनमन कोण से बना है। तो हम tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब जिसको हमने माप में GE और आधार जिसको हमने CG लिखा है, थीटा की जगह हम लिखेंगे 45 डिग्री, GE की जगह लिखेंगे हम H और CG की जगह लिखेंगे हम X। tan 45 त्रिकोणमिति सारणी से देखेंगे तो 1 होता है, तो H बटा X वज्र गुणा करके H का मान X के बराबर आ गया। समीकरण नंबर 1 H बराबर X या X बराबर H। ठीक है, तो समीकरण 1 का प्रयोग हम आगे अगले समकोण त्रिभुज में हम करेंगे। तो अगला समकोण त्रिभुज जो हम लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज EDF में, पहला समकोण त्रिभुज जो हमने ये लिया था ऊपर जो बना हुआ है ECG में, अब समकोण त्रिभुज ले रहे हैं वो EDF में। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज के लिए हम प्रयोग में लेंगे। तो देखिए इसमें जो कोण बना हुआ है कोण EDF बराबर 60 डिग्री, तो tan थीटा बराबर जो 60 है इसकी जो सम्मुख भुजा है वो लंब है, लंब बटा आधार, तो लंब जो मीनार की ऊंचाई है EF, आधार जो सड़क है वही DF। तो EF दो भागों में टूट चुका है, कुछ भाग आमने सामने की भुजा बराबर होने से हमने लिखा है, तो इसको दो भागों में तोड़ते हैं। तो पहला भाग जो है EG प्लस GF बटा आधार DF। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर थीटा की जगह मान लिखते हैं, तो tan 60 डिग्री बराबर EG और GF का मान रखते हैं, तो H प्लस 12 बटा DF। तो DF और GC बराबर है X, इसको लिख देंगे हम। tan 60 का मान त्रिकोणमितीय सारणी से देखेंगे तो वर्गमूल 3 बराबर H प्लस 12 बटा X। समीकरण 1 से हम X को हटाकर H लिख सकते हैं, क्योंकि X और H बराबर है। हमको H का मान ज्ञात करना है, इसलिए X को विलोप करेंगे। समीकरण 1 से X बराबर H रखने पर, तो समीकरण 1 से H को हटा रहा हूं मैं, तो वर्गमूल 3 बराबर H प्लस 12 बटा H। वज्र गुणा करेंगे हम, वज्र गुणा से, तो H का गुणा हो जाएगा वर्गमूल 3 से बराबर H प्लस 12। ये H इधर से हम इसको पक्षांतर कर लेंगे, तो H वर्गमूल 3 माइनस H बराबर 12। H कॉमन आ गया, तो H कॉमन लेने के बाद में यहाँ रह जाएगा वर्गमूल 3 माइनस 1 बटा 12, तो H बराबर 12 बटा वर्गमूल 3 माइनस 1। हरों का जो परिमेयकरण करके जो वर्गमूल 3 माइनस 1 हर में आ गया इसको हटाना है, तो हरों का परिमेयकरण वर्गमूल 3 प्लस 1 बटा वर्गमूल 3 प्लस 1। अब हम जब गुणा करेंगे तो 12 का गुणा करना है वर्गमूल 3 प्लस 1 से, और अंश में जब गुणा करेंगे तो सरसमी लग जाएगी वर्गमूल 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो H बराबर 12 का वर्गमूल 3 से भी गुणा होगा और प्लस 12 इंटू 1 12 बट्टे में हो जाएगा 3 माइनस 1। वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो अब इसको सरल करेंगे हम, तो H बराबर 12 वर्गमूल 3 12
अब इसको हम सरल करेंगे तो h बराबर 12 गुणा वर्गमूल 3 प्लस 1 बट्टे में हरों का परिमेयकरण होने पर यहाँ पर एक सरसमी जो लग जाएगी वो सरसमी का आपको ध्यान है a माइनस बी a प्लस बी, जिसको हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों का वर्ग करके मध्य में माइनस लगाना, तो वर्गमूल 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो h बराबर 12 वर्गमूल 3 प्लस 1 बट्टे में हो जाएगा वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। 3 का वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 से 12 कैंसिल कर लेंगे हम, तो यहां पर अब हो जाएगा 6 वर्गमूल 3 प्लस 1। तो वर्गमूल 3 प्लस 1 का मान जब रखेंगे तो वर्गमूल 3 का मान रखा जाएगा 1.732 प्लस 1, तो अब ये बन जाएगा 6 को गुणा करना है आपको 2.732 से, तो h का मान आएगा। तो इस तरह से जो हमको h का मान मिलेगा वो h बराबर हमको प्राप्त होगा h बराबर 16.392, इसको गुणा करने से ये h का मान है। अतः मीनार की ऊंचाई तो h प्लस 12, अतः मीनार की ऊंचाई h प्लस 12, ठीक है। तो h का मान 16.392 प्लस 12 बराबर 28.392, ये मीनार की ऊंचाई कहलाएगी। ठीक है, हमने मीनार की ऊंचाई ज्ञात की, पहले हमने h ज्ञात किया, फिर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए संपूर्ण 12 उसमें जोड़ देंगे। 28.329 मीटर इसका आंसर है।